Last day beta we were discussing on the exercise. Which exercise was this? 4.3. 4.3. Okay. So you can ask the problems if you have any right now. Problems बेटा जो भी है उसमें बताइए. Sir, question number 11. Question number 6 and 10. Which one? Question number 10. 11. 10 भी किसी ने बोला क्या अभी? Sir, प्रखर ने बोला. Question number 10. Okay. 10 पूछना है ना? Yes, sir. Okay. देखिए question number 10 and 11 both. So this exercise is 4.3 and question number 10. देखिए question number 10 बेटा. Question number 10 में दिया हुआ है that an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of a passenger train, then find the average speed of two trains. यहाँ पर दोनों की स्पीड लेट कर लीजिए. ठीक है. यहाँ पर कहाँ से शुरू करेंगे? We'll let both the speed. So let the speed of let's say passenger train. Let the speed of a passenger train, let that be x kilometers per hour. Okay. And the speed of express train, यहाँ पर दो तरह की ट्रेन दी हुई है ना, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है. So let that speed be. अब देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है. We are given that if the average speed, देखिए सेकंड लाइन में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड सेंटेंस क्या दिया हुआ है, if the average speed of express train is 11 kilometers per hour more than that of passenger train. तो अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो इसकी एक्सप्रेशन की स्पीड कितनी होगी? x plus 11 किलोमीटर पर आवर. x plus 11 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x plus 11 किलोमीटर्स पर आवर. इट विल बी द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. ठीक है. अब फिर से हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं. इसकी फर्स्ट लाइन देखिए क्वेश्चन की. हमें दिया हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. ठीक है. तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है हम लोग को? डिस्टेंस इज गिवन 132 किलोमीटर. डिस्टेंस इज गिवन 132 किलोमीटर्स. और हमें ये दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये इस ट्रेन से 1 hour लेस टाइम लेती है. तो यहाँ दोनों का टाइम निकाल लीजिए. That how much time both will take to travel the same distance. Okay. 32 by 8 to travel the same distance. तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. टाइम किसके इक्वल होता है बेटा बताइए? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी है? 132. ये हो जाएगा 132 अपॉन स्पीड x की x plus 11. इसकी स्पीड है x plus 11. ये आ जाएगा दिस मच टाइम. इसका टाइम कितना आ गया? इतने आवर्स. इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. तो पैसेंजर ट्रेन के लिए कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 132 अपॉन x आवर्स. ठीक है. अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसके बाद. क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था शुरुआत में? That express train takes 1 hour less than a passenger train. Express train takes 1 hour less than the passenger train. तो देखिए यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? According to question हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है? 132 अपॉन x plus 11. ये टाइम टेकन किसका है? एक्सप्रेस ट्रेन का, जो भी निकाला हम लोगों ने. ये देखिए ये था ना एक्सप्रेस का 132 अपॉन x plus 11. So we are given in the question that express train takes 1 hour less than the time taken by passenger train. ये इतना आ जाएगा. ठीक है ना. ये कौन सा टाइम आ गया? This is the time taken by express train and this time is supposed to be 1 hour less than the passenger train. ठीक है. ये क्वेश्चन बन जाएगी ना. अब इसको सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को. तो उसके लिए इस टर्म को हम लोग इधर ले आएंगे इस तरफ. ये कितना हो जाएगा? 132 अपॉन x plus 11 and minus
132 अपॉन x और इधर कितना बचेगा -1। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम x upon x प्लस 11 इंटू x, ठीक है। तो सिंपली x प्लस 11 डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा, x को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 132x माइनस, उसी तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे x डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला टर्म 132 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए और मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 132x प्लस 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 1452 452 इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये इतना आ गया। अब ये न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट आ रहा है इसको ओपन कर लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 132x माइनस 132x एंड माइनस 1452 एंड डिवाइडेड बाय, इन दोनों को x मल्टीप्लाई, square plus 11x. so it will be x square plus 11x equals to -1, okay। so यहाँ से 132x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया -1452 अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू -1। इसको भी अपॉन 1 कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा -1452 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से, Minus x square माइनस बाहर minus 11. और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x। अब ये जो टर्म आ रहा है माइनस का, इसको इस तरफ ले आइए, पूरा का पूरा टर्म, तो इधर अगर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x। देखिए हम लोग इस टर्म को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, इसके बाहर ही जो माइनस लगा हुआ है ना, ये वाला माइनस, तो ये इधर आकर पूरा का पूरा टर्म प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और वो एज इट इज आ जाएगा -1452 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 44x 33x फैक्टर्स सर इसके। 44 and 34 and 33. चलिए ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हम लोग, आई होप के फैक्टर्स आप लोग कर लेंगे, बाकी लोग, ठीक है, जिसने नहीं बताया उन्होंने, यस सर। तो ये आ जाएगा 44 and 33, तो 11 के प्लेस पर लिख लेंगे 44 and -33 into x minus 1452 equals to 0। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x एंड माइनस 1452 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना आ जाएगा ना, ये ब्रैकेट ओपन किया, सो विल गेट इट लाइक दिस। अब इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x और हमारे पास बचेगा x प्लस 44 और इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 33 और हमारे पास आ गया x प्लस 44, तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस x प्लस 44 एंड x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 यहाँ से, और उधर से आ जाएगी x की वैल्यू -44, ठीक है। तो -44 तो नहीं हो सकती क्योंकि x को लोगों ने स्पीड लेट की थी ना, तो x कितना आ जाएगा 33 किलोमीटर्स पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, दिस इज द स्पीड ऑफ दैट Passenger ट्रेन, ठीक है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये बेटा कौन है जो अपनी कलाकारी दिखा रहा है आप, x plus 11 x plus 11 11 ये हो जाएगा 44। ये बेटा कौन था यहाँ पर जो भी इस पे डिस्प्ले कर रहा था, मैं नाम बताऊं क्या, शैल आई कॉल द नेम या फिर खुद से बोलेंगे आप, शैल आई कॉल द नेम या फिर खुद से बता रहा है भी कौन था ये, ये भी किसने यहाँ पर ये किया था, ये जो जो भी आर्टिस्ट बन रहा था, कौन था ये, आप बताएंगे मैं नाम बताऊं, निशांत कुशवाहा, निशांत कुशवाहा, निशांत,
निशांत कुशवाहा कोई है यहाँ पर ना? हाँ ये है, बोल क्यों नहीं रही है निशांत? I think he is left. हेलो सर। कौन था ये? कौन बोल रहा है? हाँ सर निशांत, यस। सॉरी सर, वो सर गलती से हो गया। So when I'm calling you, then why not speaking? सर वो सर गलती से हो गया। So when I'm asking you to tell me your name, so you're not speaking anything. What did you think? ये मैं पता नहीं कौन कर रहा है। सर वो सर नो सर, सर मीटिंग मेरे में सर गलती से कट हो गई थी सर। I should not see this again, okay? Otherwise, I'll take some severe actions. यस सर। सर It's okay. So सर वो सर मैं स्क्रीन पर जूम कर रहा था। सॉरी सर, वो सर स्क्रीन पर जूम करते वक्त सर हो गई थी गलती से सर। next time आओ बेटा, ठीक है? Just carry on now. All right. इसके बाद बेटा कौन सा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने? Last one also, हाँ, 11th, right? Yes, sir. Okay. Last question देखिए बेटा इसका 11th. It is given sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of the perimeters is 24 meters, find the sides of the two squares. Sum of the areas of two squares is 468 meters square. तो यहाँ पर मैं क्या दिया हुआ that there are two squares, two type of squares. तो एक स्क्वायर ये हो गया, suppose इसकी साइड हम लोग ले लेते हैं x, and there is one more square, उसकी साइड हम लोग ले लेते हैं suppose इसको y लेट कर दीजिए, ठीक है? दोनों स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऐसा लग नहीं रहा है, so that is other thing, but वो दोनों है स्क्वायर ही, ठीक है? इसको इस तरह से थोड़ा सा बना लेते हैं। एक स्क्वायर x है और एक स्क्वायर है उसकी साइड x है और एक दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड है y। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर्स। तो देखिए ये जो पहला स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से निकालेंगे हम लोग इसका पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसका फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? 4x स्क्वायर 4x, ठीक है ना? इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4x। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो अगर इसकी साइड हम लोगों ने x ली है, ये क्या है? इसकी साइड ही तो है ना। अगर इसकी साइड x है और इसकी साइड y है, तो हम लोग दोनों का पेरीमीटर निकाल लेंगे। सो सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ दिस सेकंड स्क्वायर विल बी, ये कितना हो जाएगा? 4y, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों के पेरीमीटर में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 24, ठीक है? 24 तो दोनों का डिफरेंस का मतलब हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं? 4x माइनस 4y। 4x माइनस 24, ठीक है? तो and also we are given that sum of the areas of two squares is 468 meters square. अभी इसमें से हम लोग और भी कर सकते हैं, we can take minus common also, sorry we can take 4 common, so 4 will be common and we'll get x minus y equals to 24. 4 will be divided that side, so x minus y will be equals to 6. So it will be first equation. Actually बेटा देखिए इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस पॉसिबल हैं, ये वाली जो है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सा स्क्वायर छोटा और कौन सा बड़ा है। ये तो हम लोगों ने ऐसे ही ले लिया ना अपनी तरफ से कि एक स्क्वायर पहला स्क्वायर है उसकी साइड x है और दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड y है, बट एनी ऑफ दीस टू कैन बी बिगर और स्मॉलर, ठीक है? तो ये जो हम लोग ने डिफरेंस की इक्वेशन ली है ना 4x minus 4y equals to 24, ये दोनों तरह से आ सकती है। I mean it can be either 4x minus 4y equals to 24 or it can be 4x minus 4y equals to 24। मतलब वो जो इक्वेशन पहले अभी लिखी हुई है हमारे सामने दैट इज 4x minus 4y, उसके अलावा दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है दैट इज आल्सो पॉसिबल व्हिच इज 4y minus 4x, okay? So both will be possible,
तो अभी हम लोग एक को लेकर ही सॉल्व करते हैं, लेटर ऑन विल सी दैट वेदर दैट इज टू बी टेकन और नॉट। इसके आगे हमें क्या दिया हुआ था, दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ ऑफ देम इज हाउ मच वाज दिस 468 or what? It is 468, yes. So sum of squares Sir, is I have a question, sir. what? I have a क्या कह रहे हैं बेटा? sir, एक question हाँ है बताइए। sir. Sir, why we cannot equating the area and the perimeter of both the square? बेटा आपकी your voice is not clear, it is not continuous. Sir, Repeat we it. sir, हाँ, the square is single means there are no two squares given. no, it is given there at 2 squares actually. It is given as sum of the areas of 2 squares is 468 meters square. That means it is, this question is about 2 squares. Okay, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, उसमें दिया हुआ है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज दिस। ओके, Sir, why we are not equating the area and the perimeter? सो इक्वेट क्यों करेंगे बेटा, उसमें दिया हुआ है दैट सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 ना, इक्वेट क्यों करेंगे, इक्वल तो नहीं होगा ना, द साइड ऑफ बोथ द स्क्वायर विल बी डिफरेंट। ओके, Yes, sir. we are given that sum of the area, like I'm writing, it is given that sum of the area of both the squares is 468 meters square. That means अगर हम लोगों ने squares लिए हैं in this form, if you have taken the square as this, whose side is taken as x and its side is taken as y, that means we can find the area also ना. So the first square है उसका area कितना होगा, that will be x square plus second square's area will be y square and it will be equals to 468. Okay, this equation is clear to you all. अब यहाँ Yes, पर sir. देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए किसी की, सपोज हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो x will be equal to 6 plus y. Now this value will be put in this equation. So in place of x we'll write 6 plus y square plus y square equals to 468. So expand this now. So it will be 36 plus y square and plus 12y and plus this y square as it is equals to 468. तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 2y square plus 12y and 468 will come this side. तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस, it will be 432 equals to 0. We can divide this whole equation by 2. So on dividing it by 2, it will be y square plus 6y minus 216 equals to 0. Okay, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं क्या हो जाएंगे। तो 216 के फैक्टर्स होंगे 18 12 18 and 12, yes 18 and 12 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 18 माइनस 12 इंटू y माइनस 216 इक्वल्स टू 0. सो इट विल बी y स्क्वायर प्लस 18y minus 12y minus 216 equals to 0. So from these two we'll take y common and it will be y plus 18, and from these two we'll take a 12 common and it will be y plus 18 equals to 0. तो यहाँ से आ जाएगा y minus 12 and the other one will be y plus 18 equals to 0. So when you equate both of them equals to 0, तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी आएगी y equals to 12 meters and other one will be y equals to, देखिए यहाँ पर दूसरा वाला क्या आ रहा था y plus 18, यहाँ से आएगा minus 18. So y will be equals to minus 18, but this term cannot be taken. It will not. It is not a valid option. No? Y equals to minus 18 because y was the side of a square and side can never be negative. So that is why it is not possible to take this. So we got to y equals to 12 meters. Okay. So ये y की वैल्यू आ गई and x किसके इक्वल था, x is equals to 6 plus y. That means Plus y. 6 plus 12. Yes, it will be 18. 18. so these 18 meter. these will be the sides of that square. Okay, it will be 12 and 18 meters. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा बेटा ये. All right, so I hope there is no other question in this exercise. कोई और क्वेश्चन बचा हुआ बेटा इसमें? Is there any other question in this exercise?
No? Okay. Fine. So we are moving on to our next topic then, which is based on this quadratic formula only. Okay, which is based on this quadratic formula itself. तो इसमें हमें क्या बताना है? We are going to study about the nature of roots. Okay, nature of roots means what kind of roots these will be. Okay, तो देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. Next topic is our nature of roots of any quadratic equation. Roots का मतलब आप लोगों को पता ही है पहले से, that if any equation is given to us in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So roots means such a value of x which will satisfy this equation. Okay, x means such a value of x which will satisfy this equation. Now if you have to find that what will be the nature. अब यहाँ पर nature का मतलब क्या है? Nature means what kind of root it will be, means whether it will be real, okay, or it will be imaginary, or they will be like whether the roots will be equal or unequal. So these all values will get to know about this. I mean in this topic of nature of roots. तो इसके लिए क्या करेंगे? We know that x is equals to, अगर हम लोग quadratic formula लिखेंगे तो quadratic formula क्या होता है? Quadratic formula is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है? This is the value of x ना, as per that Sridharacharyya formula, या फिर इसको quadratic formula भी बोलते हैं हम लोग. तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी. ठीक है? अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स, अगर रूट रियल होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड किस पे करेगा? दैट विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू ओनली. अगर ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू इसके यहाँ से आ रही है, अगर x की वैल्यू इसमें से आ रही है, दैट मींस केवल ये जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, ओनली इट विल टेल अस दैट दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट और नॉट. ठीक है, दैट विल टेल अस वेदर दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट और नॉट. ठीक है, तो उसके लिए देखिए करना क्या है हमें. ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि इस पे डिपेंड करता है? क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये रूट के अंदर आ रही है. ठीक है, और हमें पता है कि अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है, जैसे सपोज रूट के अंदर -5 आ रहा है, तो ये रियल नंबर नहीं होता है ना, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी इस टर्म की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर इस टर्म की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 होगी, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दे विल बी नॉन रियल. ठीक है, अब देखिए इसके आगे ये जो टर्म लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट आल्सो, एंड सिंपली वी राइट इट एज d. ओके, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, द वैल्यू ऑफ d विल बी, डिस्क्रिमिनेंट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये इतना आ गया. तो ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते क्या है? b स्क्वायर माइनस 4, सॉरी इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac. अब आगे देखिए, अगर कभी भी d की वैल्यू दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर कभी भी इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? दैट इट इज नेगेटिव. दैट मींस इट विल बी द केस ऑफ नॉन रियल रूट्स. ठीक है ना, ये कौन सा केस हो जाएगा? नॉन रियल रूट्स का. नॉन रियल रूट्स, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? इधर वी कैन कॉल इट इमेजिनरी रूट्स आल्सो. वी कैन कॉल इट इमेजिनरी रूट्स आल्सो. सिमिलरली दिस d विल बी, अगर d की वैल्यू ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0 आ रही है, ठीक है, मोर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो मोर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स कैसे होंगे? Its roots will be real. Okay, it will have real roots and it will have unequal roots also. ये भी हम लोग यहाँ से find कर सकते हैं that it will have unequal roots, means both the roots will be different. Okay, both the roots will be different. मतलब दोनों roots की value अलग अलग आएगी. इसी तरह से अब एक केस और बचा हुआ है, that is when the value of b square minus 4ac is exactly equal to 0. अगर इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 के इक्वल ही आ रही है, अगर वो 0 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके रूट्स कैसे होंगे? Its roots will be real, it will have real roots and equal roots also.
इसके जो रूट्स होंगे दे विल बी इक्वल ऑल्सो। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा तीनों केसेस। ये जो फर्स्ट केस है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तब क्या होंगे, दोस रूट्स विल बी नॉन रियल रूट्स एंड दे विल बी कॉल्ड इमेजिनरी आल्सो। सिमिलरली अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मींस इफ इट इज मोर देन 0, दैट मींस इट विल हैव रियल रूट्स एंड द रूट्स विल बी अनइक्वल, बोथ द रूट्स विल बी डिफरेंट। और अगर इस केस में अगर ये वाला केस होगा दैट व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, so we'll say that it will have real roots and it will have equal roots also। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। Let's take an example। हम लोगों ने लिया सपोज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को इसका नीचे चेक करना है केवल। We are going to find out the nature of this equation, the roots of this equation। तो हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b कितना है इस इक्वेशन में बताइए बेटा, इस इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी है, So 4 Plus 4 4। ओके, सो इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस 4। a कितना है बेटा, 4 a 1 1 एंड c plus 4 4 4। ठीक है, c कितना आ गया 16 एंड माइनस इट विल आल्सो बी 16। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। दैट मींस द वैल्यू ऑफ d इज 0। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज 0 देन equal roots equal roots। Okay, real root and equal root। we say that the roots will be real and equal। equal रियल एंड इक्वल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये तो ठीक है, रियल एंड इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके भी देखेंगे। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब इसके फैक्टर्स करते हैं हम लोग। तो फैक्टर्स करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, 2 plus 2 plus 2 2 and 2। okay, because इधर 4 आ रहा है, so simply it will be 2 and 2, so it will be 2 plus 2x and plus 4 equals to 0। so it will be x square plus 2x plus 2x and plus 4 equals to 0। इन दोनों से x कॉमन कर लीजिए, so it will be x plus 2 and similarly from these two also we'll take 2 common, so it will be x plus 2 again equals to 0। so what we got x plus 2 into x plus 2 equal to 0। तो जब हम लोग इसे 0 करेंगे तो x कितना आएगा, x will be equals to -2। ठीक है, और जब इसको 0 करेंगे तब x कितना आएगा, -2 -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बोला था कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल। तो इक्वली आ रहा है ना, वी आर गेटिंग 2 रूट्स, 2 रूट्स तो आएंगे इसके, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है so it will have 2 roots, but you can see that in this case both the roots are equal also, both the roots are same also, so that is why means this is the meaning of equal roots। ठीक है, इसलिए आपको ये एग्जांपल मैंने बताया that this is the meaning that why the roots are being called equal। so whenever the value of d will be 0, that means it will be the case of equal roots। ठीक है, एक चीज और देखिए बेटा, यहाँ पर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, और इसको छोटे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसी को दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है, x plus 2 का होल स्क्वायर, x plus 2 का होल, प्लस 2 होल स्क्वायर। गुड, ये लिखा हुआ है x plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर इसको हम लोग x plus 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, दिस इज x plus 2 होल स्क्वायर, और ये 0 तो है ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी d की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि वो इक्वेशन जो होगी ना वो होल स्क्वायर की फॉर्म की होगी। ठीक है, जब भी ऐसा होगा कि d की वैल्यू 0 आएगी, दैट मींस इट विल बी द केस ऑफ perfect square, means that equation will be able to write that equation in the form of square of the same। ठीक है, ये भी हम लोग वहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है।